हेलो दोस्तों, वैदिक गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग एनसीईआरटी कर रहे थे, जिसमें से हमने 3 चैप्टर कर लिया है हिस्ट्री का। और आज हम हिस्ट्री का ही चौथा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर इस चैप्टर का नाम है क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। ये भी आपके लिए हम शॉर्ट नोट की तरह लेकर आए हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। देखिए, यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कम शब्दों में देने का प्रयास किया है मैंने, तो यहाँ पर आप बने रहिएगा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट की बात ये है कि आपका जो भी एग्ज़ाम होगा जिसमें एनसीईआरटी आता है, वो सारी चीज़ें यहीं सबसे आएंगी, ठीक है, इन्हीं सब चीज़ों से आएंगी। तो आपको क्या करना है, डीप नॉलेज रखना है। एक एक चीज़ आपको अच्छे से तैयार करके चलना है कि कुछ भी स्किप ना होने पाए। तो देखिए, यहाँ पर यह है कि दुनिया के प्राचीनतम साहित्यिक स्रोतों में एक, इसमें वेद के बारे में है कि वेद कितने हैं, 4 हैं वेद। पहला ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, फिर तीसरा यजुर्वेद और चौथा अथर्ववेद। सबसे पुराना आपका ऋग्वेद है, ठीक है। ऋग्वेद क्या है आपका, ये सबसे पुराना है। ये लगभग 3500 साल पहले रचा गया था, ठीक, 3500 साल पहले का है ये। और ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें सूक्त कहा गया है। सूक्त क्या होता है, जो अच्छी तरह से बोला गया हो। ये विभिन्न देवी देवताओं की संस्तुति के लिए रचे जाते थे, ठीक है। इनमें 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण थे, महत्वपूर्ण है। कौन सा, पहला है अग्नि, आग के देवता। इंद्र, युद्ध के देवता। सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता है। पेय मतलब पीने योग्य पदार्थ बनाया जाता है, ठीक। तो अब हम ऋग्वेद के बारे में कुछ और जानेंगे। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं। 1028 सूक्त हैं। कितने सूक्त हैं, 1028 सूक्त हैं। और 10,462 ऋचाएं हैं, ठीक। कितनी ऋचाएं हैं, 10,462 ऋचाएं हैं। और इन ऋचाओं को जो ऋषि मुनि पढ़ते, मतलब जो ऋषि जो है इन ऋचाओं को पढ़ते थे, उनको होत्री कहा गया। होत्री किसको कहा गया, जो लोग इन ऋचाओं को पढ़ा करते थे उनको होत्री कहा जाता था, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें एक अधन्य शब्द यूज होता था ऋग्वेद में, अधन्य, ठीक। ये किसके लिए होता था, ये गाय के लिए प्रयोग होता था। जैसा कि यहाँ पर लिखा है, ये सबसे पुराना है। तो इसके बाद हम देखेंगे सामवेद के बारे में, थोड़ा सा देख लेंगे हम। सामवेद क्या है, साम का अर्थ होता है गान, ठीक, मतलब जो गाने के लिए यूज होता है, गाए जाने वाली जो ऋचाएं होती हैं, मंत्र होते हैं, उनका संकलन ही कहलाता है यहाँ। और देखिए, इसमें 1810 सूक्त हैं, जो आपका ऋग्वेद से लिया गया है, ठीक। कितने सूक्त हैं, 1810। और इसे जो है भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद जो है ये भारतीय संगीत का जनक इसे कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि जो है भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है, तो सामवेद होगा, ठीक। इसके बाद देखिए यजुर्वेद के बारे में। अब यजुर्वेद जो है वो सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है, ठीक। इसके जो पाठ करता है, इसको जो पढ़ते हैं, उनको अध्वर्यु कहते हैं। क्या कहते हैं, अध्वर्यु कहते हैं। इसमें जैसे नियम विधि विधान इन सब का संकलन है, ठीक। नियम विधि विधान इन सब का संकलन किसमें है, यजुर्वेद में है, ठीक। और इसमें बलिदान विधि का भी जो है वर्णन है। इसमें गद्य और पद्य दोनों हैं, यजुर्वेद में गद्य और पद्य दोनों हैं। इसके बाद अथर्ववेद आता है। तो अथर्वा ऋषि जो थे उनके द्वारा रचित ये वेद है, ठीक। इसमें अथर्ववेद में 731 मंत्र हैं, ठीक। और
लगभग 6000 पद्य हैं। ठीक, और इसमें जो कुछ मंत्र हैं वो ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीन हैं। ठीक, इसमें क्या है, कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है अथर्ववेद में। ठीक है, तो ये थोड़ी बहुत जानकारी एक्स्ट्रा मैंने आपको दे दी है। इसके बाद हम देखेंगे आगे सूक्तों के रचयिता। सूक्तों के रचयिता जो थे उनको कहा जाता था पुरुष, वो पुरुष थे। ठीक, पुरुष जो थे वो सूक्त रचते थे। और जो वैदिक प्रार्थना थी, वैदिक प्रार्थना थी, कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने की है। ठीक, वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की है। ठीक, इनमें से कुछ की जो है वो महिलाओं ने भी की है। आचार्य विद्यार्थियों को अक्षर, शब्द और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। ठीक, इसके बाद देखिए ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। क्या कहलाती है? प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें रही। अब यहाँ पर ये जो बताया है कि सूक्तों के रचयिता जो है पुरुष थे, तो वो चाहे सीखने वाले हों, वो चाहे वो सिखाने वाले हों, ये दोनों ही पुरुष ही थे। ठीक है, ये दोनों पुरुष ही थे अधिकांश। अब इसके बाद हम देखते हैं संस्कृत और अन्य भाषाएं। ठीक है, संस्कृत और अन्य भाषाओं के बारे में हम देखते हैं। संस्कृत भाषा भारोपीय मतलब भारत और यूरोपीय, मैंने आपको ये ज्योग्राफी में भी बताया था। भाषा परिवार का हिस्सा है। संस्कृत भाषा किसका? भारोपीय मतलब भाषा परिवार, भारोपीय मतलब भारत और यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषा जैसे असमिया हुई, गुजराती हुई, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी, ये भाषाएं हैं। ठीक, भारत की भाषाएं असमिया, गुजराती, ये सब भारत की भाषाएं हैं। एशियाई भाषाएं जैसे फारसी हो गई। यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, ठीक है, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई है। इन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में इनमें कई शब्द एक जैसे थे। क्या थे? कई शब्द एक जैसे थे, इसलिए इनको जो है भाषा, एक ही भाषा परिवार कहा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे मातृ हो गया, तो संस्कृत में मातृ हो गया, हिंदी में माँ हो गया और इंग्लिश में मदर हो गया। शब्दों को पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत वर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती थी। ठीक, सॉरी, पूर्वोत्तर प्रदेशों में जो तिब्बत वर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती थी। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा थी। झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी थी। याद रखिएगा, ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार। ठीक, ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार, इससे जुड़े हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे लास्ट में, तो इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा। इसके बाद देखिए इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते थे। तो देखिए भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। ठीक, वो लोग जो थे वो ऋग्वेदकार थे, जो वो जो है भौतिक अवशेषों, जो इतिहासकार थे वो जो है भौतिक अवशेषों के अलावा लिखित स्रोतों का भी उपयोग किया करते थे। ऐसा नहीं है कि जो उन्होंने अवशेष मिल गया उन्हें उसी से उन्होंने अनुमान लगा लिया, मतलब उसके साथ उसको तो अनुमान लगाते ही लगाते थे, इसके साथ ही साथ वो लिखित स्रोत का भी यूज करते थे। यहाँ पर देखिए विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियों, कौन सी? व्यास और सतलुज, व्यास और सतलुज के बीच संवाद सूक्त सूक्त में हुआ है। ये सूक्त है, ठीक है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। तो ये संवाद है यहाँ पर, मतलब था, लेकिन मैंने इसको डाला नहीं है, वो कुछ इतना खास इम्पोर्टेंट नहीं होगा इसलिए मैंने नहीं डाला है। इसके बाद देखेंगे आप ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी हुई पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। ठीक, किस पन्ने पर लिखी गई थी?
जो है भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी गई थी। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद की सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। सबसे पहली बार छापने के लिए इस यूज किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है, मतलब अभी भी है ये। यहाँ पर देखिए ये कुछ पांडुलिपि है। इसके बाद देखिए जिस समाज में ऋषि रहते थे वहाँ घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था। क्या दिया जाता था? बहुत घोड़ों और मतलब घोड़ों आदि को बहुत महत्व दिया जाता था। सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदी गंगा और यमुना सिर्फ एक बार दिया गया है उसमें। ठीक, जो बुक है ये कह रहे हैं कि जो सरस्वती, सिंधु और उसकी जो सहायक नदी है, ठीक, इनका यूज जो है ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में किया गया है। इसका जिक्र जो है ऋग्वेद की प्रार्थना में किया गया है। और गंगा और जो यमुना नदी है इनका यूज सिर्फ एक बार किया गया, मतलब इसका उल्लेख इनका तो कई बार है, सरस्वती, सिंधु और सहायक नदी का, किसमें? ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में। लेकिन जो गंगा और यमुना है इनका यूज एक ही बार सिर्फ किया गया है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ऋग्वेद में मवेशी, घोड़े और रथ के बारे में चर्चा करते हैं हम थोड़ा। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। ठीक है, इनके लिए बहुत सारी प्रार्थनाएं की जाती थी। अब घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम लाया जाता था। ठीक, लड़ाई में जो है जो रथ खींचते थे वो कौन थे? घोड़े थे, तो इनका यूज इस तरह किया जाता था। अब देखिए इसमें क्या होता था, जो मवेशी थे मवेशी जीत कर लाए जाते थे। यहाँ पर देखिए लड़ाइयाँ किसके लिए होती थी? लड़ाइयाँ जो होती थी वो जमीन के लिए होती थी, चारागाह के लिए होती थी, फसल के लिए होती थी और पानी के लिए, और बंदी मतलब लोगों को बंदी बनाने के लिए भी होती थी। ठीक, लोगों को बंदी बनाने के लिए। ठीक, अब जो युद्ध में धन किस 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 लिए होती थी? जमीन के लिए, जमीन जायदाद के लिए होती थी, चारागाह के लिए जहाँ पर घास फूस बहुत ज़्यादा होते थे, मतलब चरने के लिए बहुत उपयुक्त चीज़ें होती थी, उसके लिए होती थी। अच्छे चारागाह जहाँ पर हों उसके लिए लड़ाई होती थी। फसल, जहाँ पर फसल अच्छी उगाई जाए, जैसे जौ हो गया, फसल में आपकी जौ आती है इसमें। ठीक, जौ होता है जहाँ उसके लिए होता था लड़ाई। पानी के लिए, पानी के स्रोत जहाँ जहाँ है उसके लिए लड़ाई होती थी। लोगों को बंदी बनाने के लिए होती थी। ठीक, इसके बाद देखिए कि जो है युद्ध में जीते गए धन का क्या करते थे ये लोग? तो युद्ध में जीते गए जो धन होते थे उसका कुछ भाग सरदार जो है सरदार रख लेते थे। कुछ जो है पुरोहित को दे दिया जाता था, मतलब पंडितों को। शेष धन जो था वो आम लोगों को दे दिया जाता था और यज्ञ की आग में आहुति के लिए और रख लिया जाता था। यहाँ पर लोग क्या करते थे? यज्ञ करते थे, उसमें जो है आग में, यज्ञ की आग में धन का आहुति देते थे। और ये किसके लिए होता था? देवी देवताओं के लिए होता था। घी, अनाज, कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। ठीक, किसकी आहुति दी जाती थी? घी का, अनाज का और कभी कभी जानवर। ठीक, जानवरों की भी आहुति देते थे यहाँ पर। उसके बाद क्या होता था? यहाँ पर जो युद्ध हुआ करता था अधिकांश उसमें पुरुष भाग लेते थे और इनकी कोई स्थायी सेना नहीं हुआ करती थी। ठीक, कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, युद्ध में पुरुष भाग लेते थे। और कैसे होता था कि ये लोग सभा करते थे, मतलब ऐसे कोई पर्टिकुलर नहीं, सभा में मिलते जुलते थे और जो युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशविरा करते थे। ठीक, कि कैसे युद्ध की जाए उसकी नीति के बारे में सलाह मशविरा करते थे
और लोगों को अपना सरदार चुनते थे। किसको सरदार चुनते थे? जो बहादुर और कुशल योद्धा थे। ठीक, यहाँ पर जो कुशल और बहादुर योद्धा होते थे उनको अपना सरदार चुनते थे। इसके बाद देखिए, लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द देखिए, लोगों का वर्गीकरण किया जाता था काम के आधार पर, भाषा, परिवार, समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता था। ठीक, लोगों का वर्गीकरण कैसे किया जाता था? इन सब चीजों पर किया जाता था। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्द। ठीक, यहाँ पर देखिए दो समूह हैं इनमें। ठीक, दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया जाता था। एक तो आपका पुरोहित हो गए, जिन्हें जो है ब्राह्मण कहा जाता था। पुरोहितों को क्या कहा जाता? ब्राह्मण कहा जाता था। ये करते क्या थे? यज्ञ और अनुष्ठान करवाते थे। ठीक, उस समय में भी ये ब्राह्मण जो है ये यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। और जो दूसरे लोग थे उनको राजा राजा कहा जाता था। और ये राजा वैसे नहीं थे कि जो है राज्य हड़प लिए गए और उनकी राजधानी बना ली, महल बना लिए। ये सब उनके पास कुछ नहीं होता था। ना तो इनके पास राजधानियाँ होती थी, ना महल, ना सेना, ना ये लोग कर वसूलते थे, और ना ही ऐसा करते थे कि ये मर जाएंगे तो अपने बेटे को जो है राजगद्दी दे देंगे। ऐसा भी नहीं होता था। ठीक है, तो उसके बाद देखिए, जनता या पूरे समुदाय के लिए काम करते थे। यहाँ पर जनता और समुदाय के लिए दो शब्दों का यूज होता था। क्या? पहला तो जन और वैश्य का प्रयोग होता था। ठीक, जनता के समुदाय के लिए दो शब्दों का प्रयोग होता था। कौन सा? एक जन का मतलब लोग हो गया, और दूसरा मतलब लोग का जन का प्रयोग तो अभी भी होता है, करते हैं ना लोग अभी भी जन का प्रयोग। और किसके लिए होता था? जन हो गया, और वैश्य का प्रयोग। ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं। ठीक, ऋग्वेद में किसका नाम मिलता है? विष और जनों का नाम। यहाँ पर आगे देखेंगे कि प्रार्थनाओं की रचना करने वाले ये आर्य कहे जाते थे। ये मतलब ये खुद को ही आर्य कह लेते थे। ठीक है, और आर्य जो होता है वो आर्य शब्द वैदिक सभ्यता में भाषा समूह को इंगित करता है। ठीक, एक ये भी इम्पोर्टेंट है कि आर्य जो है ये क्या करता है? भाषा समूह, भाषा समूह को इंगित करता है। ठीक, आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में 5 भागों में विभाजित की गई है। जैसे इसमें इसमें नहीं है, मैं अलग से एक्स्ट्रा आपको बता रही हूँ। जो 5 भाग हैं उनको किस में विभाजित किया गया? कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। ठीक, राष्ट्र, ये 5 भागों में विभाजित किया गया है। तो ये जो प्रार्थनाओं की रचना करते थे वो खुद को आर्य कहते थे, और अपने विरोधियों को दास या दस्यु। ठीक, और दस्यु क्या होते थे? ये लोग यज्ञ नहीं करते थे। ठीक, और शायद दूसरी भाषा बोलते थे। दस्यु दस्यु जो थे वो क्या करते थे? यज्ञ नहीं करते थे और दूसरी भाषा बोलते थे। और बाद के समय में दास गुलाम हो गए। ठीक, क्या हो गए? गुलाम हो गए। मतलब दास को युद्ध में बंदी बनाया जाता था। मालिक जो है उनको जायदाद के रूप में यूज किया करते थे कि ये हमारी जायदाद है, उनको जो करना हो करवाना हो वो करवाते थे। मतलब मालिक जो चाहते थे दास वही वही करते थे। ये सारी चीजें होती थी उस समय में। ठीक है, ये एक गुलाम की तरह कार्य करते थे। उसके बाद आगे हम देखेंगे कहानी महापाषाणों की। ठीक, महापाषाणों की कहानी देखेंगे हम। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। कब शुरू हुई? 3000 साल पहले। अब यहाँ पर देखिए शिलाखंड, महापाषाण मतलब शिलाखंड हो गई, एक ही चीज है। महा का मतलब बड़ा होता है, पाषाण पत्थर है, तो जनरल मतलब थोड़ी छोटी मोटी चीजें हैं।
और जो पत्थर होता था वो दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बने बड़े करीने से लगाए गए थे। ठीक, जहाँ पर दफनाया जाता था लोगों को, वहाँ लोगों ने उसको बहुत अच्छे से लगाया था। तो यहाँ देखिए अब यहाँ पर बताया है ना कि महापाषाण जो थे वो कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी और कश्मीर में प्रचलित थी। ठीक, ये यहाँ यहाँ होती थी। और कुछ पाषाण जो थे पत्थर थे वो जमीन के ऊपर भी मिले हैं और कुछ जमीन के भीतर भी, मतलब अंदर भी मिले हैं। यहाँ पर देखिए, ये देखिए इस तरह के महापाषाण को ताबूत, शवाधान, शिष्ट कहा जाता है। यहाँ दिखाए गए शिष्ट में एक पोर्ट होल है। ये देखिए यहाँ पर एक होल है ना, पोर्ट होल बड़ा सुराख है जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता था। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गोलकार सजाए हुए पत्थर मिले, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिला। ठीक है, और मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों, ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? ब्लैक एंड रेड वेयर। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़े के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने, ये सब सारी चीजें मिली हैं। ठीक, और महापाषाण के निर्माण के लिए क्या करना पड़ता था? गड्ढे खोदना पड़ता था, शिलाखंड लाना पड़ता था, पत्थर को तराशना पड़ता था, और जो मरे हुए लोग थे उनको दफनाना पड़ता था। ठीक, इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट। अब यहाँ पर बहुत मतलब चीज़ें हैं जो सोचने पे मजबूर करती है कि ये जो मतलब जैसे कि किसी किसी के साथ जैसे कि गहने, ठीक है, जैसे किसी के साथ आभूषण गहने मिले हैं तो वो क्या हो सकता है? स्त्री हो सकती है, फिर पुरुष हो सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी सोच में आई, लेकिन कभी कहीं कहीं पर ऐसा हुआ कि पुरुष भी गहने पहना करते थे, स्त्री भी पहना करती थी। ठीक है, इसलिए बहुत सारे कंफ्यूजन हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान है। यहाँ पर देखिए घोड़े के लिए सामान नीचे बाईं ओर कुल्हाड़ियाँ या कटार, ये सारी चीजें भी उस समय हुआ करती थी। ठीक, इन सबको देखकर ये सब मतलब लगाया गया अनुमान कि ये सारी चीजें भी उस समय हुआ करती थी। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना, कैसे किस प्रकार लोगों में असमानताएं होती थी। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकाल के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। ठीक, इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है, मतलब इससे ये होता है कि कभी कभी जो है एक मतलब सामाजिक भिन्नताएं हुआ करती थी वहाँ पर, कि कुछ लोग अमीर थे, कुछ लोग गरीब। जैसे जिसके जो अमीर था उसके पास 33 सोने के मनके मिले हैं, तो इससे ये लगा कि वो अमीर रहे होंगे, और कुछ के पास से मिट्टी के बर्तन ही मिले हैं तो ये सोचा गया कि वहाँ पर वो लोग थोड़ा गरीब रहे होंगे। तो यही भिन्नता को दर्शाता है। और इसके साथ साथ वहाँ पर कुछ लोग सरदार थे और कुछ अनुयायी भी मिले हैं। ठीक, गरीब अमीर के साथ साथ कुछ सरदार और अनुयायी भी मिले हैं। इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट, क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों की थी? तो देखिए कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। क्या होता था कि एक कब्र में बहुत सारे कंकाल मिल जाते थे, तो इससे मतलब व्यक्ति सोचता है, ये सोचता है कि एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया होगा। ठीक, बाद में मरने वालों को पोर्ट होल के रास्ते से लाया गया होगा। ठीक है, ये सब चीज़ें जो है दिमाग में आती हैं और जो पुरातत्वविद हैं। इसके बाद देखिए इनाम गांव के विशिष्ट व्यक्ति की कब्रें, यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे थी। ठीक, ये जो विशिष्ट व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, ये कहाँ के थे? इनाम गांव के थे, जो भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे पर थे। ठीक, यहाँ पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था।
दफनाया जाता था। इनका सिर जो है वो उत्तर की ओर पाया गया कि इन्होंने मतलब इनको उत्तर की तरफ करके, इनके सिर को उत्तर की तरफ करके दफनाया गया। और कभी कभी क्या होता था कि घर के अंदर ही दफनाया जाता था और उनके साथ वहाँ पर मतलब उनके साथ बर्तन वो सब चीज़ें रख देते थे। शव के पास देखिए बर्तन मिले हैं, इससे ये अनुमान लगाया गया कि वहाँ पर उनके साथ खाना या फिर पानी लेने के लिए उनके पास बर्तन रख दिए रहे होंगे। और मकान के आंगन में, ठीक, कहीं कहीं ऐसा मिला है कि 5 कमरों वाले मकानों के आंगन में दफनाया गया है और मिट्टी के संदूक में दफनाया गया है। किसमें? मिट्टी से बने संदूक में दफनाया गया है। और ये जहाँ पर दफन हुआ है, ये चीज़ें मिली हैं, वो कैसा, पूरे के पूरे गांव में एक सबसे बड़ा घर माना जाता था जहाँ पर ये चीज़ें मिली हैं। ठीक, वहाँ पर गोदाम मिला है अनाज का और 100 के पैर मुड़े हुए हैं। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे क्या बताते हैं हमें कंकाल के अध्ययन। इन सब कंकालों का अध्ययन करके हमें क्या पता चलता है? कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी हड्डियों की जांच है। ठीक, चूंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं इसलिए उनका कटी प्रदेश या कूल्हा कैसा था? पुरुषों से ज्यादा बड़ा होता है। ठीक, आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे जिन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता लिखी। एग्जाम में बहुत बार आया है ये क्वेश्चन। चरक संहिता किसने लिखी? चरक ने लिखी। और ये क्या थे? वैद्य थे। चरक संहिता नाम की किताब लिखी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। ठीक, आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है। ठीक, आधुनिक समय में विज्ञान क्या कहता है कि 206 हड्डियां होती है, लेकिन पहले क्या कहा जाता था? 360 हड्डियां हैं। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई है। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। ये लोग क्या काम करते थे? ये लोग जो है इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरण, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, के केकड़ा और मछली की हड्डियां, केकड़ा है ये, मछली की हड्डियां भी पाई गई हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रस भरियां एकत्र की जाती थी। ठीक है, इसके बाद देखिए वेदों की रचना का प्रारंभ लगभग 3500 साल पहले हुआ। महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत लगभग 3000 साल पहले। इनाम गांव के कृषकों का निवास 3600-2700 साल पहले। चरक लगभग 2000 साल पहले हुए थे। ठीक है, तो ये रहा आपका पूरा का पूरा शॉर्ट नोट की तरह मैंने आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर समझा दिया है। अब आप इस वीडियो को फटाफट देखिएगा और फटाफट कंठस्थ कर लीजिएगा, अच्छे से दिमाग में रख लीजिएगा। जब भी एग्जाम में आए फटाफट उसका आंसर करिएगा। अब हम इस पर चलते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। नवपाषाण युग के पुरास्थलों में किस प्रकार के बर्तन मिले हैं? लोहे के, मिट्टी के, कांच के, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर होगा मिट्टी के। ठीक है, बी ऑप्शन, मिट्टी के मिले हैं। उपमहाद्वीप में शुरुआती कृषकों तथा पशुपालकों के होने के सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य कहाँ मिले हैं? पूर्वी तथा दक्षिणी भारत में, पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में, उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। कृषकों तथा पशुपालकों के होने का सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य पूर्वी तथा दक्षिण भारत में भी मिला है, पश्चिमोत्तर क्षेत्र में मिला, आधुनिक कश्मीर में मिला है। यहाँ पर देखिए सबसे पुराना वेद कौन सा है आपका? ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है
या फिर अथर्ववेद है। तो मैंने आपको अभी बताया कि सबसे पुराना वेद आपका ऋग्वेद है। राइट, ए ऑप्शन राइट। 4 क्वेश्चन देखेंगे। ऋग्वेद की रचना कब हुई? 3000 साल पहले, 3500 साल पहले, 4000 साल पहले, 5000 साल पहले। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 3500 साल पहले, बी ऑप्शन राइट। 5 क्वेश्चन। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं की रचना करने वाले लोग क्या कहलाते थे? पुरु, आर्य, भारत, उपरोक्त, सभी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्य कहलाते थे। ऋग्वेद में वर्णित प्रार्थना को क्या कहा गया है? दोहे, प्रार्थनाएं, सूक्त, छंद। तो राइट आंसर हो जाएगा सूक्त कहा गया है। वैदिक राजा के लिए धार्मिक अनुष्ठान कौन करता था? बताइए कौन करता था? पुरोहित करता था। ब्राह्मण कहते थे ना इसको, अभी हमने पढ़ा। वेद किस भाषा में लिखा गया है? वैदिक संस्कृत, हिंदी, प्राकृत, अंग्रेजी। तो ये आपका वैदिक संस्कृत। ऋग्वैदिक काल में घोड़ों को किस काम में लाया जाता था? लड़ाई में, रथ खींचने के लिए, घुड़सवारी के लिए, पोलो खेलने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लड़ाई में, रथ खींचने के लिए। दक्षिण भारत में किस भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं? संस्कृत, द्रविड़, आर्य, ऑस्ट्रो एशियाटिक। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रो एशियाटिक। नहीं, इसमें आपका द्रविड़ होगा। ठीक, द्रविड़ राइट होगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ तथा मलयालम किस भाषा परिवार की भाषाएं हैं? तो इसमें आपका कौन सा सही होगा? तमिल, तेलुगु। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत यूरोपीय, यही हो जाएगी भारोपीय। निम्नलिखित में से कौन सी द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है? संस्कृत, उड़िया, बंगाली, मलयालम। तो इसमें आपका राइट आंसर मलयालम। संस्कृत किस भाषा परिवार का हिस्सा है? भारत यूरोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रो एशियाटिक, इनमें से कोई नहीं। तो मैंने अभी पढ़ाया था आपको, ये आपका हो जाएगा भारोपीय, भारत यूरोपीय। 14 झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में किस भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं? हमने अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले। आर्य, द्रविड़, संस्कृत, ऑस्ट्रो एशियाटिक। डी ऑप्शन राइट, 14 में डी ऑप्शन ऑस्ट्रो एशियाटिक। ऋग्वेद में किस ऋषि के सतलुज और व्यास नदियों के साथ वार्तालाप का वर्णन है? तो ये आपका विश्वामित्र। चरक की कौन सी पुस्तक लिखी? चरक दर्शन, चरक संहिता, चरकांक, उपरोक्त सभी। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा चरक संहिता। ऋग्वेद में किन दो नदियों को देवी रूप में प्रस्तुत किया गया है? गंगा यमुना, सतलुज व्यास, रावी चेनाब, झेलम सिंधु। तो सतलुज और व्यास, बी ऑप्शन राइट। चरक आज से लगभग कितने साल पहले हुए? 2500 साल, 2000, 2200। तो राइट आंसर 2000 साल पहले। 19 क्वेश्चन। ऋग्वेद में किन दो समूहों का वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है? पुरोहित और राजा, वैश्य और शूद्र, किसान और पशुपालक, शिल्पकार और चित्रकार। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा पुरोहित, राजा, ए ऑप्शन राइट। बुर्जहोम में किस प्रकार के निवास स्थान मिले हैं? पक्की ईंटों के, बांस के, जमीन के नीचे, सभी गलत। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जमीन के नीचे मिले हैं। ठीक, ठंड से बचने के लिए बनाते रहे होंगे, पढ़ा है हमने इसके पहले वाली क्लास में। आर्य लोग यज्ञों में किसकी आहुतियां देते थे? घी की, अनाज की, जानवरों की, उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका राइट आंसर उपरोक्त सभी। अभी अभी आपने पढ़ा, ये लोग घी, अनाज, जानवरों की आहुति देते थे। ठीक, तो ये रहे कुछ क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, संभावनाएं हैं, तो आप इन सबको पढ़ते चलिए, कंप्लीट करते चलिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आपको और कुछ कंटेंट चाहिए तो उसके लिए आप मुझे कमेंट में कमेंट कर सकते हो।
अच्छा है बुरा है, कोई सलाह मशवरा देना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।